आलू की फसल को ठंड और ब्लाइट से बचाना है तो सुनिए ये जबरदस्त तरीके। आज हम बात करेंगे उन सबसे इफेक्टिव मेथड्स की जो आपकी आलू की फसल को फ्रॉस्ट और ब्लाइट डिजीजेस से पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन की। जब टेम्परेचर गिरकर 0 डिग्री के नीचे चला जाता है तो आलू के पौधों की सेल्स फ्रीज हो जाती हैं और पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में हमारे पास कई एडवांस टेक्निक्स हैं जो सच में काम करती हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है फोलियर स्प्रे का। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार एक स्पेशल मिक्सचर बनाकर स्प्रे करना चाहिए। इसमें एसिटिल सैलिसिलिक एसिड 15 ग्राम पर 100 लीटर वाटर, बोरिक एसिड 100 ग्राम पर 100 लीटर वाटर और पोटेशियम नाइट्रेट 1 किलोग्राम पर 100 लीटर वाटर मिलाना होता है। ये कॉम्बिनेशन प्लांट की स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाता है और सेल वॉल्स को मजबूत बनाता है। इस स्प्रे को करने का सबसे बेहतर टाइम है इवनिंग में, जब सन की इंटेंसिटी कम हो। ऐसा करने से प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने का पूरा टाइम मिल जाता है। दूसरा पावरफुल मेथड है माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करना। ये टेक्निक काफी इंटरेस्टिंग है। जब पानी फ्रीज होता है तो लेटेंट हीट रिलीज करता है जो प्लांट्स को वार्म रखता है। अंडर प्लांट माइक्रो स्प्रिंकलर्स लगाकर आप टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं। प्रोफेशनल फार्मर्स बताते हैं कि ये सिस्टम पूरी रात चलाना पड़ता है और वाटर कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत इंप्रेसिव होते हैं। तीसरा मेथड है प्लास्टिक मल्चिंग का। क्लियर प्लास्टिक ब्लैक प्लास्टिक से ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि ये सॉइल को ज़्यादा वार्म करती है। प्लास्टिक लगाने से पहले सॉइल को वेट कर देना चाहिए, इससे इफेक्टिवनेस और भी बढ़ जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लास्टिक मल्चिंग से मॉइस्चर भी कंजर्व होती है, जो ओवरऑल प्लांट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं विंड मशीन्स की। ये मशीन्स एयर सर्कुलेशन बढ़ाती हैं और कोल्ड एयर को सेटल नहीं होने देती। प्रोफेशनल फार्मर्स अक्सर विंड मशीन्स को स्प्रिंकलर सिस्टम्स के साथ कॉम्बाइन करते हैं। इससे प्रोटेक्शन और भी बेहतर हो जाती है। विंड मशीन्स का प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें फील्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर लगाना चाहिए। एक और मॉडर्न टेक्निक है फोम इंसुलेशन की। ये मेथड लीफ सरफेस टेम्परेचर को 10 डिग्री तक बढ़ा सकती है। हालांकि ये थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। फोम एप्लीकेशन के बाद प्लांट्स को केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि एक्सेसिव हीट भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब आते हैं ब्लाइट डिजीजेस पर। लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट दोनों ही आलू की फसल के लिए बहुत डेंजरस हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो लेट ब्लाइट का कारण है, ये मॉइस्चर और मॉडरेट टेम्परेचर में तेजी से फैलता है। ये पैथोजन इतना अग्रेसिव है कि पूरी फील्ड को कुछ ही दिनों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे इफेक्टिव अप्रोच है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। लेटेस्ट स्टडीज शो करती हैं कि केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स को कंबाइन करना सबसे बेहतर रिजल्ट्स देता है। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जैसे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ सेलेक्टिव फंजिसाइड्स का यूज करके डिजीज इंसिडेंस को 26% तक कम किया जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन अप्रोच एनवायरनमेंट के लिए भी सेफर होती है। कल्चरल प्रैक्टिसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन करना, प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करना और एक्सेस मॉइस्चर से बचना, ये सब बेसिक लेकिन वेरी इफेक्टिव मेथड्स हैं। रिसर्च शोज करती है कि प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस से डिजीज इंसिडेंस 42% तक कम हो जाती है। फील्ड सैनिटेशन भी क्रूशल है। इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज को इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए। मॉडर्न अप्रोच में एसेंशियल ऑयल्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का भी यूज हो रहा है। मेडिसिनल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स में पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स होते हैं जो पैथोजन के अगेंस्ट नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू इन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स की स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस और भी बढ़ाई जा रही है। ये नेचुरल कंपाउंड्स पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स का यूज करके फ्रॉस्ट और डिजीज के फेवरेबल कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न वेदर स्टेशंस ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और विंड पैटर्न्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम से फार्मर्स को एडवांस में प्रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है। डिजिटल एग्रीकल्चर के इस दौर में मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल हैं जो रियल टाइम अलर्ट्स भेजती हैं। सॉइल मैनेजमेंट भी क्रूशल रोल प्ले करती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल में डिजीज का रिस्क कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना, प्रॉपर पीएच मेंटेन करना और बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन, ये सब प्लांट की नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सॉइल टेस्टिंग रेगुलरली करवाना चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को टाइम पर आइडेंटिफाई किया जा सके। रेजिस्टेंट वैरायटीज का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स से डेवलप की गई वैरायटीज में नेचुरल रेजिस्टेंस होती है फ्रॉस्ट और डिजीजेस के अगेंस्ट। लोकल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज से एडवाइस लेकर अपने एरिया के लिए सूटेबल वैरायटीज चूज करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रूवन मेथड्स जो आपकी आलू की फसल को फ्रॉस्ट और ब्लाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर करिए, प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होती है। इन टेक्निक्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करके आप अपनी यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और लॉसेस से बच सकते हैं। कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग और टाइमली एक्शन ही सक्सेस की है। हैप्पी फार्मिंग।